राजस्थान कांग्रेस के 2020 जुलाई की लड़ाई सबने देखी होगी। अब 2021 जुलाई की लड़ाई शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए तो कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन को राजस्थान भेजने का फैसला किया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। अभी तक उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अजय माकन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वह कांग्रेस आलाकमान का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उनको बताएं। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जब स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से जाकर मिले हैं। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब अजय माकन कल जयपुर आ ही रहे थे तो रघु शर्मा दिल्ली क्यों गए हैं। कई नेताओं ने आज फिर से अजय माकन से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। हो सकता है कि कुछ नेता अपनी बातें अजय माकन से अलग से कहना चाह रहे हों, क्योंकि यहां आने पर कहा जाता है कि एयरपोर्ट से ही उनकी जासूसी शुरू हो जाती है कि किस नेता से क्या बात कर रहे हैं। कई बार तो उन्हें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह कहना पड़ता है दूसरे नेताओं को कि आप बाहर चले जाइए, इनसे मुझे बात करनी है। इसीलिए जयपुर के ज्यादातर कांग्रेसी नेता दिल्ली जाकर बात करते हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाकर बता दिया जाए कि जो कुछ होना है वो जुलाई में कर दिया जाए, वरना कांग्रेस का झगड़ा एक बार फिर से इस जुलाई में सुलगने लगा है। हालांकि हमारे सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। लेकिन कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री हटाया जाएगा, किस खेमे से कितना मंत्री बनेगा, ये आसान काम नहीं है। इस पर सबसे ज्यादा माथापच्ची होनी है। यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा का सत्र भी अगस्त में बुलाया जा सकता है। उससे पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है कि किसका कौन कौन कहां रहेगा, कौन कौन हटेगा, किसको क्या क्या मिलेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है कि अजय माकन कितनी दमदारी से कांग्रेस आलाकमान की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझा पाएं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कितनी दमदारी से अपना दबाव कांग्रेस आलाकमान पर बना पाएं। क्योंकि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का कुछ होना नहीं है, उस कमेटी की रिपोर्ट आनी नहीं है। अब जो कुछ होना है कांग्रेस आलाकमान को करना है। कांग्रेस आलाकमान क्या संदेश देकर भेजता है और कितनी जल्दी सचिन पायलट की सुनवाई होती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि सचिन पायलट दिल्ली में कहां एडजस्ट होंगे और उनकी राजनीति की दिशा क्या होगी। दूसरी तरफ एक अलग बवाल भी मचा हुआ है राजस्थान की सियासत में। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल ने यह पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का नाम है निमित्त मात्र हूं मैं। अब इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है कि कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था, किसने बिल थमाया, किसको बिल थमाया, किसने इंकार किया। कलराज मिश्र तो पहले ही लिख चुके हैं निमित्त मात्र हूं मैं। उससे भी ज्यादा बवाल मचा है कि इस किताब में लिखा हुआ है कि बीजेपी ज्वाइन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ। और इस किताब का विमोचन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्वारंटाइन तोड़कर राजभवन पहुंचे थे। ऐसे में अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर आप किसी किताब का विमोचन करने जाते हैं तो कम से कम पढ़ तो लें कि उसमें लिखा क्या है। अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री किसी किताब का विमोचन करे और उसमें लिखा हो कि जनता बीजेपी ज्वाइन करे, तो सोचा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना असर पड़ता है। अब 7 जुलाई से कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। ऐसे में इसे लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या राजभवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे आम जनता के दुख दर्द में शामिल होने के लिए, 7 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे क्या। लेकिन कांग्रेस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मन के हो तो सड़क पर उतर जाएं, मन के ना हो तो डॉक्टरों की सलाह पर घर में बंद हो जाएं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।